बोल रहे हैं वो तो खुद गलत बता रहे हैं। तो उसमें मैंने लिख दिया है कि हो सकता है आईएएस लेवल पे अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि देखिए हर व्यक्ति सारा ज्ञान तो नहीं रख सकता। तो खगोल ज्ञान ये नहीं जानते हैं, ठीक है, वैदिक ज्ञान ये नहीं जानते हैं, तो इस कारण से ज्योतिष ज्ञान भी ये नहीं जानते हैं, और इस कारण से अधूरी जानकारी के कारण से गलत तथ्य सुने सुना उसके आधार पर बोला होगा। तो गलत शब्दों का चयन इन्होंने किया है उसमें समझाने के मामले में। तो गलत शब्दों का चयन हुआ है, इसका मतलब जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो गलत जानकारी दी है इन्होंने, ये हुआ। ठीक बात है, वो तो हमने प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया कि उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। बिल्कुल, हम दोनों को एक क्यों ना ये माने, हम ये दोनों को अलग आप मान ही क्यों रहे हैं। और कृतिका नक्षत्र और सप्तऋषि, मतलब उसकी जानकारी ज्योतिष की नहीं है, लेकिन हमें वही खटका नहीं, ये दोनों ये कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल वही बताया कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम उसको चैलेंज नहीं कर पाए कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक कह दे कि नहीं ये गलत है। लेकिन मुझे लगा तो यार ये को समझ में नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं लगता है। नहीं, आचार्य बराह मिहिर के ग्रंथों से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि दोनों अलग अलग है, सप्तऋषि तारामंडल और नहीं, अब उसको जानकारी नहीं है तो जो लोग जानते हैं उनको प्रूव क्या करना, वो तो समझ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे लगता है विद्या से थोड़ा भी जुड़े हैं उनको इतनी समझ तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक सामान्य व्यक्ति हमने कहा मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब यही समझो कि तुम्हारे जैसे 2-4 लोगों से बातचीत होती रहती है तो मोटा मोटा आइडिया तो हो ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात है। हमने कहा जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर तो हम ऑथेंटिक बोल सकते हैं कि वेद के बारे में यदि मैं कुछ कहूंगा तो उसे ऑथेंटिक माना जाना चाहिए। लेकिन बाकी विषय है भैया, कहीं से मिला, मुझे अच्छा लगा, परोस दिया, सब लोग विचार करो, देखा जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये हाथ कौन उठा रहे हैं भैया? ये हाथ किसका उठा हुआ है? कौन बोल? जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ भैया, ये विशाल भैया, अक्षय भैया, आपने वो विकिपीडिया का स्वास्तिक वाला लेख देखा है? नहीं अभी नहीं देखा है, अभी मैं बाद में उसको देखूंगा। जी जी, उसमें ये बताया गया है कि पूरी पृथ्वी भर में सारे कॉन्टिनेंट्स में इतने प्राचीन प्राचीन स्वास्तिक मिले हैं कि आप देख के दंग हो जाओगे। सारे कॉन्टिनेंट्स में माया सभ्यता वाले भी, इंग्लैंड में भी, आर्मेनिया में भी, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी, जापान में भी, चीन में भी, सब जगह स्वास्तिक मिले हैं। और इतने प्राचीन प्राचीन स्वास्तिक मिले हैं, आप वो विकिपीडिया का लेख पढ़ लेना स्वास्तिका करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राचीन काल में वैदिक जो है ना, वैदिक प्रचार निश्चित रूप से रहा होगा, तभी तो स्वास्तिक का बहुत अच्छा सा प्रचार वहाँ रहा है। हाँ जी, एक प्रचार कहने के बदले ये कह सकते हैं कि ये जितने भी संस्कृति है, इन सब संस्कृति का ओरिजिन एक ही है। जैसे कि जो मत्स्य अवतार की जो कथा है राजा वैवस्वत मनु की, तो वो कथा बाइबल में भी मिलती है, कुरान में भी मिलती है, सिर्फ उसका नाम नोहा लगाया गया है। सब में सेम ही है कि वो एक अच्छा आदमी होता है, सृष्टि के प्रलय का काल पास आता है, और मत्स्य अवतार में भगवान उसे कहते हैं कि आज के बाद 7 दिन में प्रलय आएगा, तुम बड़ी नाव बनाओ। उधर कुरान में अल्लाह बोलता है कि बड़ी नाव बनाओ, प्रलय आने वाला है 7 दिन में। बाइबल का गॉड भी उसे जाकर बोलता है कि बड़ा प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है 7 दिन में, तुम बड़ी नाव बनाओ। तो अब तीनों जगह कहा गया है कि उस नाव में जो भी जितने भी जीव है, माने एक हथीनी हो, हाथी हो, ठीक है, एक शेर हो और उसकी फीमेल हो, एक बिल्ला है और एक बिल्ली है, ऐसे जितने भी है उनका एक पेयर रखो, इतनी बड़ी बनाओ, उसके लिए तुम्हें देवताओं का सहाय होगा। तो उधर बोला गया है वेस्टर्न कल्चर में तुम्हें एंजल्स का सहाय होगा। तो उसके बाद वो नाव बनाता है, 7 दिन में बड़ा सा जल प्रलय होता है, उसके बाद वो प्रलय नीचे आ जाता है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार वो मलयगिरी पर्वत पर वो नाव रुक गई। तो उनके अनुसार किसी पर्वत का अंग्रेजी में नाम आया है उनकी भाषा में, लेकिन पर्वत पर ही वो रुक गई। तो उसके बाद मत्स्य पुराण के अनुसार या मत्स्यावतार के अनुसार भगवान उसे कहते हैं कि हे मनु, तुम्हारे जो वंशज होंगे वो तुम्हारे कारण मनुष्य कहलाएंगे। तो उधर भी जो नोआ होता है उसे भी उनका जो गॉड होता है या अल्लाह होता है वो वही बोलता है कि तुम्हारे जो वंशज है वो सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। तो इससे पता चलता है, ये सिर्फ कुरान, बाइबल और हमारे हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, जितने भी छोटे बड़े जितने भी कल्चर है इस पृथ्वी पर, उन सब में ये महाप्रलय वाली कथा कॉमन मिलती है। ये सब पॉइंट वही है, 7 दिन है,
7 दिन, सब में 7 दिन ही बताया गया है, सब में नाव बनाने को ही कहा गया है। और सबकी जो नाव होती है वो एक माउंटेन पर आकर ही, पर्वत पर आकर ही ठहरती है, और उसके बाद उसे वरदान भी वही दिया जाता है कि तुम्हारे वंश सारे पृथ्वी पर फैल जाएंगे। तो ये भी बात सिद्ध करती है कि सबका ओरिजिन एक ही है, लेकिन बात चेंजेस होते गए हैं, जैसे जैसे काल आगे बढ़ा वैसे वैसे सबका ओरिजिन तो एक ही है। जी, एक चीज़ मैंने और गौर की, वेद में ये जो क्यूपिड है ना, जो तीर मारते हैं और एक दूसरे को लव बर्ड्स बना देते हैं, हाँ जी उसका जी। वर्णन भी वेद में है। क्यूपिड का वर्णन भी मैंने वेद में देखा है, जिसका अरे अभी हमारा जो कामदेव है ना, कामदेव है, कामदेव के बाण वही क्यूपिड है। और जैसे हमारे इधर यमराज है, वैसे उनके उधर भी नरक के प्रकार है। कुरान में भी नरक के जो प्रकार दिए है, और जो पुराणों में, जो गरुड़ पुराण, भागवत पुराण में जो नरक के जितने प्रकार मिलते हैं, वैसे उधर भी मिलते हैं। और वही डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ लैंग्वेज के कारण उनके टाइटल अलग अलग है, नाम अलग अलग है। जैसे हम जिसे सेब बोलते हैं, उसे कोई उधर एप्पल बोलता है, उसे महाराष्ट्र में सफरचंद बोलते हैं। उस टाइप की बात है। डिस्क्रिप्शन सेम है, लेकिन लैंग्वेज के कारण, भौगोलिक परिस्थिति के कारण अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग लेबल चिपकाए हैं, लेकिन चीज तो वही है। जी, ऐसे बताने लगेंगे तो बहुत कई घंटे लग जाएंगे। बहुत सी जी। चीज़ें अपने समान हैं, सब जगह कॉमन है। कॉमन है। तो अपन अभी विषय में आते हैं। अपना आज आखिरी मंत्र है एक यम यमी सूक्त का, तो इसको पहले कर एक और लेते छोटी हैं। सी बात बताता हूँ कि वेद में एक कुछ जगह वेद में, उपनिषद में मंत्र मिलता है कि जो सूर्य उगता है वो उसी परमात्मा के कारण उगता है, जो अग्नि जलाता है वो उसी परमात्मा के भय से जलाता है, वायु बहता है वो उसी परमात्मा के भय से बहता है। ये ऐसा का ऐसा बाकी के जो रिलीजन है उनमें भी मिलता है। फियर ऑफ गॉड ऐसा लिखकर, गॉड को डर कर ये वायु बहती है, गॉड को डर कर आग जलाती है, वगैरह वगैरह। ये कुरान में भी मिलता है, सब जगह मिलता है। ऐसे कॉमन भी है कुछ वेदों में, उनके उधर जो सिद्ध करते हैं कि सबका ओरिजिन एक ही है। ठीक है, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथियों से को नमस्ते। नमस्ते भैया जी। तो एक तो ये बताएं कि आज मंत्र किया जाए या रविवार है कुछ ऐसा ही फ्री रखा जाए, ये बताएं आप लोग। जैसा बताएं तो मंत्र आरंभ करें या फिर बिना मंत्र के ही चर्चा करनी है तो वो बताइए। अरे हाँ, आज अभी तो ये जो दो रविवार है। मंत्र, एक मंत्र आपका बचा है ना, उस यम यमी वाला, वो पूरा करते हैं। चलिए कर देते हैं। उसके बाद चर्चा ओम करते नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्ते ओम। नमस्ते भैया जी, दीनानाथ जी, स्वागत है। हाँ, वैसे रविवार को एक तरह से उन्मुक्त सत्र होता है तो उस दिन मंत्र का विराम कर भी देते हैं, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। अंतिम मंत्र ये हो जाएगा, फिर कल से नया जो भी होगा विचार किया जाएगा। ओम तंत्रम ओम यम यमी सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 14, ये इस यम यमी सूक्त का अंतिम मंत्र है। ओम अन्यम उसुत्वम यम अन्यः उत्वाम परिस्वजाते लिबुजा युव वृक्षम तस्य वा त्वं मनः इच्छा सह वा तौ अधा क्रडुस्तु सम विदम सुभद्राम। देखिए इसमें अन्यम उ सु त्वम, अन्यम अन्य को, उ ही, सु उपसर्ग है, सुंदर उत्तम अच्छा के अर्थ में आता है। कहते हैं अन्य को ही, त्वम अर्थात तुम, उत्तम प्रकार से। देखिए यम यहां पर आया है, यम जो है ये संबोधन में है, अर्थात हे यमी। ठीक, तो कह रहे हैं हे यमी तुम अन्य को ही उत्तम प्रकार से, और अन्य उत्तम, और अन्य ही तुमको। ठीक, तुम अन्य को और अन्य तुमको। अर्थ अभी केवल इतना हुआ, हे यमी, यम संबोधन में है, हे यमी
अन्यम ऊसो तुम, अन्य ही तुमको, अन्य को ही तुम, हाँ, अन्य को ही तुम, और अन्य त्वाम, अन्य ही तुमको। क्या करे? परिस्वजाते लिबुजायु वृक्षा। ये परिस्वजाते लिबुजायु वृक्षा कल भी था, अर्थात इससे पूर्व के मंत्र में 13वें मंत्र में भी था लिबुजायु वृक्षा। तो 13वें मंत्र में अंतिम चरण में था परिस्वजाते लिबुजायु वृक्षम, और इसमें ये द्वितीय चरण में आया है परिस्वजाते लिबुजायु वृक्षम। तो परि अर्थात परिता सबोर से, ठीक, वृक्षम वृक्ष को, लिबुजायु लेपनकारी से उत्पन्न, या पूर्ण अर्थ में कहें लता के समान, लिबुजायु अर्थात लिबुजा के समान अर्थात लता के समान, परिपरिता सबोर से स्वजाते उत्तम उत्पन्न सृजन में धारण करें। देखिए इसमें धारण करे कल वाले मंत्र में भी जो मंत्रार्थ में लिखा है, ये धारण करे को हमने कोष्टक में लिखा, लता शब्द भी हमने कोष्टक में लिखा है। लिबुजायु का शाब्दिक अर्थ हुआ लेपनकारी से उत्पन्न, ठीक। रूढ़ अर्थ में व्यवहारिक दृष्टि से इसको लता कहा जा रहा है, तो लता हमने कोष्टक में लिख दिया है। और धारण करें क्रिया नहीं थी, ये 13वें मंत्र में भी मैं कल वाले में देख रहा हूं, तो धारण करें यहाँ कोष्टक में लिखा है। हम लोगों ने इतनी निष्पक्षता तटस्थता बरती है, प्रयास किया है कि मंत्र में जितना है उतना ही अर्थ किया जाए, और यदि कहीं उसको पूर्ति करने के लिए हैं वो और तथा भी जोड़ना पड़े तो कोष्टक में लिखा जाए। स्पष्ट रहे कोष्टक में है अर्थात मंत्र में नहीं है, वाक्य पूरा करने के लिए लिखना पड़ा है। तो ये हम लोगों का रहा है कि इतनी निष्पक्षता तटस्थता बनी रहे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अन्यम ऊसुत्वम यमि अन्या उत्वाम, हे यमि अन्य को तुम और अन्य तुमको परिस्वजाते लिबुजायु वृक्षम, लिबुजा अर्थात लता के समान, वृक्षम अर्थात वृक्ष को, जो समझे कि जैसे वृक्ष को लता लिपट जाती है वैसे तुम परिस्वजाते, परि अर्थात परिता सब ओर से, इस स्वजाते अपनों में जो है ना, स्वजाते जो स्वजन है हमारे, स्वजन है कल भी ये बताया था, तो अपने स्वजन में जैसे वृक्ष को लताएं लिपटती हैं वैसे ही अपने स्वजन से तुम भी लिपटो, लेकिन अन्यम तुम अन्य को और अन्य तुमको। हमने इसका भावार्थ यही किया कि ऐसा न हो कि हमारा क्षेत्र विचार सोच बहुत संकीर्ण हो जाए और मैं और मेरा में ही लगे रहें, मैं हूं और एक मेरा छोटा सा परिवार है और बस नहीं। वो कह रहा है कि मुझसे अन्य, संसार बहुत बड़ा है उसको बहुत छोटा मत करो, अपने सुख को सुख विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो ये आदर्श ही वेद का है। जरा मुझसे अन्य, अन्य लोगों के साथ भी तुम्हारा सामीप्य, निकटता, प्रेम भाव होना चाहिए, केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे। स्वजाते कहा हुआ कि अपने स्वजन के समान अन्य लोगों को भी अपनाओ। ये एक उत्तम भाव, एक संदेश हमें इस मंत्र से प्राप्त होता है। कहते तस्य वा त्वम मनः इच्छा सह वा त्वम तव भी करें, तस्य अर्थात उसका, वा अथवा त्वम तुम, ठीक, तुम उसका, तुम अर्थात तुम, तस्य उसका, वा अथवा करे, अथवा तुम उसका, और मना इच्छा, मना उसका मन, उसका मनन विचार। देखिए मना का अर्थ मन सीधे सीधे किया जा सकता है और ठीक भी, लेकिन मना शब्द का अर्थ क्या है? मन धातु है, मनन करना, विचार करना के अर्थ में है। तो मना का शाब्दिक अर्थ हम ये कर सकते हैं तुम्हारा मनन, तुम्हारा विचार, या तुम्हारा मन, मतलब जो हमारे अंदर विचारशीलता है उसी को तो मन कहते हैं। मन ही तो सारे विचार करता है। तो चाहे श्लोक में कहते हैं तुम्हारा मन, तुम्हारा मनन विचार, तो बात तो वही हुई। तो कहते हैं कि उसका तुम उसका अथवा मन इच्छा सह वा तो, तुम उसके मन इच्छा, ठीक, कह रहे हैं तस्वा तुम मना इच्छा,
तुम उसका मन इच्छा अथवा वह तुम्हारा मन इच्छा। मन इच्छा दोनों में सामान्य है। मन इच्छा को दोनों के साथ जोड़कर अर्थ हम कर रहे हैं। तस्वा तुम मना इच्छा है, तुम उसके मन और इच्छा को, और सहवातो, और वह तुम्हारे मन और इच्छा को क्या करे, अधा गणसो समविदम सुभद्राम। अधा गणसो, अधा, अधा शब्द निम्न के अर्थ में समानता आता है। ये अव्यय है, अथ के अर्थ में भी आता है, ठीक है ना। वो अधा विसर्ग होता है या अधो होता है, विसर्ग का वो हो जाता है। ये अधा है जो अथ हम लोग संस्कृत में जानते हैं। अथ का अर्थ होता है आरंभ से, अथ प्रथमो अध्याय, अथ द्वितीयो अध्याय, ऐसा सामंता ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा। तो अथ का अर्थ होता है यहाँ से आरंभ होता है, आदि के अर्थ में, प्रारंभ के अर्थ में ये अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये वैदिक रूप अध है ना। लौकिक संस्कृत में या वेद में भी अथ मिलता है। तो जो अथ शब्द है उसका एक वैदिक रूप अध भी है। वेद में अध भी मिलेगा, लेकिन वेद के पश्चात लौकिक साहित्य में अध शब्द नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अध, अथ या अब कह लें उसको, है ना। तो अधा किरणस्तु, अब करो, क्या करो, सम सम्यक रूप से, विदम विद अर्थात जानना, जानने को, जानकारी को, विद्या को, सुभद्राम अर्थात सुभद्रा को। अब सुभद्रा, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर यह भी विषय है, ठीक है ना। यहाँ कहा है सुभद्राम, और हमने क्या अर्थ किया, सुभद्रा को। अब कोई मथुरा का पंडा आ जाएगा, कहेगा देखिए भाई आपने तो पढ़ा, आपके इस ऋग्वेद में सुभद्रा जी का नाम तो आ गया, सुभद्रा कृष्ण की बहन। अब यहाँ सुभद्रा आया है, सुभद्रा को क्या हुआ, सु अर्थात उत्तम, भद्रा अर्थात कल्याणकारी। जो उत्तम कल्याणकारी है उसको, इदम अर्थात जानने को, विद्या को, जानकारी को, उत्तम कल्याणकारी विद्या को अब करो, अद गृणस्व समविदम सुभद्राम। मतलब अपने आप को विस्तृत करो, समाज से सबसे जोड़ो, उसकी इच्छा को अपना मन इच्छा बनाओ, अपने मन इच्छा को उसकी मन इच्छा बनाओ, तब तो समाज एक संबंध संपर्क चल पाएंगे, है ना। तुम्हारा मन हमारा हो जाए, हमारा मन तुम्हारा हो जाए, अर्थात उसके मन भावना का हम सम्मान करें, हमारे मनोविचार भावना का वो सम्मान करें, अभी तो सामाजिक संबंध चलेंगे। और इसके बाद करना क्या है, जब ये कर लेंगे तब होगा अदा कणु संविदम सुभद्राम। अब तुम उस उत्तम कल्याणकारी विद्या को करो, जो ये कल्याणकारी विद्या, अब हम उसको कहेंगे वेदवाणी। अब वेदवाणी शब्द तो इसमें नहीं आया, कल्याणकारी विद्या आया, तो उसका हमने भावार्थ लिया क्या भाई, इस कल्याणकारी वेदवाणी को, चूंकि वेद तो पढ़ ही रहे हैं तो उसका संदर्भ ले रहे हैं, तो उस कल्याणकारी विद्या को अर्थात वेदवाणी को करो, मैंने इस वेदवाणी को पढ़ो, इसका पठन पाठन करो और जीवन में अपनाओ। कितने सुंदर भावना के साथ इस यम यमी सूक्त का उत्तम यहाँ पर समापन हुआ। लेकिन अब हमसे पहले जिन लोगों ने भाष्य किया है, अब यदि किसी को अच्छा नहीं लगता तो ये उसका मनोरोग है। जो हम कहते हैं कि भाई मिलावट तो हुई है, सायण के भाष्य में कहा जा रहा है कि यम यमी सगे जुड़वा भाई बहन हैं और वो एक दूसरे से विवाह का जैसा प्रस्ताव दे रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष से लताएं लिपट जाती हैं, तो हे भैया तुम मुझसे लिपट जाओ, मैं तुमसे लिपट जाऊं। तो भाई बहन इस तरह से कहें तो कह रही है कि वो बहन कह रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ लिपट जाएं, भाई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे अलावा तुम किसी और को खोज लो। मतलब अब इतने निम्न इस तरह की बात आपके ऋग्वेद में होगी, ये तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है। हम अपने विरोधियों को, विधर्मियों को, विपक्षियों को स्वयं ही हथियार, अपना तलवार दे रहे हैं कि लो मुझे मारो, ये वाली स्थिति हो गई। यदि हम ऐसा अर्थ करेंगे, वेद के जो गरिमा है, गंभीरता है, जो उसका स्तर है, वहां पर इतने हम नीचे गिर के उसका अर्थ करेंगे। तो सायण ने कहा कि दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, ठीक। अब हमारे महान आर्य समाजियों ने क्या किया, उनको लगा भैया भाई बहन तो ठीक नहीं लग रहे, कुछ बहुत अधिक हो गया,
तो ऐसा करो, इनको पहले से पति पत्नी बना दो। तो बोले जमजमी भाई बहन नहीं है, ये पति पत्नी है। अच्छा भाई पति पत्नी है तब क्या है? पति कह रहा है हे पत्नी तुम मुझसे नहीं, जाओ किसी और से लिपट जाओ। क्या मतलब इससे ज्यादा उपहास परिहास, इससे अधिक हास्यास्पद क्या होगा? अब आर्य समाजी मूढ़ यदि ये कल्पना कर रहे हैं कि पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम मुझको छोड़कर मेरे अलावा किसी और से जाकर लिपटो, किसी और पुरुष के साथ इस तरह से संबंध करो, तो ये वेद की गरिमा के अनुकूल तो नहीं है। तो सायण ने यदि वेद की गरिमा गिराई, जुड़वा भाई बहन के बीच इस तरह के संबंध की कल्पना करके, मंत्र में तो नहीं है, मंत्र तो पूरा मैंने आपके समझ पढ़ दिया, पूरा सूक्त पढ़ दिया, पूरे 14 मंत्रों की व्याख्या हो गई, पहले भी हम कर चुके हैं, वो आपके पास उपलब्ध होंगे। पुनः एक बार इसको हम लोगों ने कर लिया क्रमशः, ठीक है, पूरे 14 मंत्र हो गया, 14वां मंत्र कर दिया गया, ठीक है ना। पूरे 14 मंत्र हमने पढ़े, शब्दसार्थ पढ़ा, पूरे व्याकरण के साथ धातुजर्थ पढ़ा, और कितना सुंदर अर्थ, कितनी सुंदर भावना इस यमयमी सूक्त में व्यक्त हुई है। अब वो सायण जी को तो हम फिर भी हम एक बार क्षमा कर सकते हैं कि वो लोग कहीं परंपरावादी तांत्रिक साधक उपासक थे और तंत्र साधना के प्रवृत्तियों के कारण ये सब बातें कल्पना में उनमें आ गई, चूंकि तंत्र साधना में मध्य मास मीन मुद्रा मैथुन पंचमकार उनकी साधना के अंग हैं। तो उस मनोभाव के कारण जब उन्होंने ऐसा कुछ कल्पना कर लिया, मिलावट कर दी, कुछ ऐसी बात कह दी, तो एक बार तो उनको हम क्षमा भी कर दें। लेकिन जो बिल्कुल सत्य की खोज का दावा करते हैं, जो कह रहे नहीं सायण ने सब चौपट कर दिया, बहुत अशुद्ध कर दिया, असत्य कर दिया, पूरे वेद का भाष्य ठीक नहीं किया, सब असत्य भाष्य है, आपने बहुत ठीक किया, बहुत सत्य किया, बड़ा सुंदर कर दिया, लेकिन उस मलिनता से आज भी बच नहीं पाए। इस वेद को खैर आप क्या बचाएंगे, वो तो परम पवित्र है, उसको तो कोई मलिन नहीं कर सकता। यदि सायण के मन में उनके तांत्रिक साधक होने के कारण कुछ मलिनता थी जो उनके भाष्य में दिख रही है, तो भैया आप तो महान सुधारवादी हैं, बड़े तर्कशील हैं, बड़े शुद्ध पवित्र ब्रह्मचर्य भावना वाले हैं। आपके अर्थ में भी यहाँ इस तरह की बातें हो रही हूँ कि पति कह रहा हो अपनी पत्नी से कि मुझको छोड़कर जाओ, किसी और पुरुष से लिपट जाओ, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद, निंदनीय और लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। तो इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। जो सत्य है वो हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे। किसी को अच्छा लगता है स्वागत है, नहीं लगता है उसकी इच्छा है। हमारा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, किसी की आलोचना करना नहीं है, किसी का खंडन करना नहीं है। जिनका ये स्वभाव है कि सबका खंडन करते रहो, सबसे विवाद करते रहो, हम लोगों का ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो तो रखा ही जाएगा। हमने अपना सुंदर अर्थ किया, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, फिर लोग ये प्रश्न तो करते ही हैं कि भैया सायण जी ने ऐसा किया और समाजियों ने ऐसा किया, आप ये अलग से अपना भाष्य क्यों कर रहे हैं? तो भैया इसीलिए करना पड़ रहा है कि सायण ने जो अपने मन की मलिनता उनके भाष्य में झलक रही थी और समाजियों ने भी उसको ओढ़ रखा है, लपेट रखा है, उससे वेद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। तो वेद को इस मलिनता से, इस मिलावट से पूरी तरह बचाने के लिए हमको अपना ये वेद भाष्य परिश्रम करना पड़ रहा है। ये संदेश आप लोगों से यही हम अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस हमारे मंत्र व्याख्या को प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। ये आपका दायित्व है। ओम जी स्वामी जी, आपका भाष्य जो है मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूँ, मैंने सबका भाष्य पढ़ा वेबसाइट में जा कर के, आर्य समाज का भी और अन्यों का भी। आपका जो भाष्य है यमयमी सूक्त का वो सर्वश्रेष्ठ है और आपका ही सही है, बाकी लोग का सही नहीं है, सारे भाष्य झूठे हैं, केवल आपका भाष्य ही सही है यमयमी सूक्त का। ये मैं अच्छे से कह रहा हूँ। आर्य समाज के भाष्य में जगह जगह नियोग शब्द अलग अलग मंत्रों में आया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ, कल जो हमने मंत्र देखा वो 13वां था, तो इसमें भी वो नियोग को घुसाया उन्होंने। और उससे पहले जो 12वां मंत्र है
उसमें भी देखो पति कहता है कि जब असमर्थ पति पत्नी को नियोग की आज्ञा दे देता है तब स्वयं भ्राता हो जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी घुसाया है। नियोग की बात ही नहीं चल रही है इधर। मैं कह रहा हूँ ना भैया, ये सारे भाष्य झूठे हैं, केवल स्वामी शरण जी का भाष्य ही सही है और किसी का भी भाष्य सही नहीं है। अब व्याकरणाचार्य डॉक्टर गंगासाय शर्मा जी का पढ़ता हूँ। ओम परमपिता परमात्मा, हम यह आप लोगों से निवेदन करते हैं कि बोल रहे हैं सभी भाष्य झूठे हैं। ईसापुत्र जी महाराज, कोई भाष्य झूठा नहीं है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार उन लोगों पर दबाव था, लोगों ने किया। यदि झूठा होता तो वो लोग संस्कृत को जो हमारा मंत्र उसको झूठा कर सकते थे। हाँ, आज इस समय हमारी परिस्थिति अच्छी हो गई है, कोई दबाव नहीं है, इसलिए अच्छा भाष्य हो रहा है। ओम नमस्ते जी, मैंने केवल यम यमी सूक्त के लिए कहा है, हर सूक्त के लिए नहीं कहा है। यम यमी सूक्त में स्वामी शरण जी का भाष्य सर्वश्रेष्ठ है और इनका ही सही है। बाकी को मैंने देखा है, मैंने बोला ना, मैंने सबका भाष्य पढ़ा। यम यमी सूक्त का हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का भी पढ़ा, पंडित जयदेव शर्मा जी का भी पढ़ा, ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी का भी पढ़ा, लेकिन सबका भाष्य मुझको ठीक नहीं लगा, वेद की गरिमा से विरुद्ध लगा। इसीलिए स्वामी शरण जी का भाष्य ही सही है, उनका भाष्य सही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ अपने विवेक से। जी, ये हरीश जी आप पढ़िए, तो अपनी बात कह दी गई। यहाँ कोई विवाद का निंदा का प्रस्ताव नहीं है। हरीश जी आगे बढ़ो। जी, डॉक्टर गंगासाय शर्मा व्याकरणाचार्य जी का पढ़ता हूँ। लिखते हैं, हे यमी, लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती है उसी प्रकार तुम मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष का आलिंगन करो, वह पुरुष भी तुम्हारा आलिंगन करे। तुम उस पुरुष का मन जीतने की कामना करो और वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे। तुम उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो। यहाँ पर सहवास शब्द भी जोड़ दिया है और यहाँ पर क्या है, आलिंगन करो, ये शब्द भी जोड़ दिया है। बाकी तो करीब ठीक दिख रहा है। जी, वो लता वृक्ष से लिपटती है इसलिए आलिंगन तक तो ठीक है। अब वो सहवास शब्द साथ में और ले आए तो वो कह सकते हैं कि कुछ अधिक हो गया, है ना। लेकिन जैसा कि अभी वो भैया बता रहे थे कि इस पूरे सूक्त में उन्होंने लगभग सभी मंत्रों में पति को असमर्थ नपुंसक बता करके और पत्नी को नियोग के लिए दूसरे के पास भेजने की बात, ये तो निश्चित रूप से हास्यास्पद परिकल्पना है। मंत्र में तो कहीं ये बात दूर दूर तक छूकर नहीं गई है और इस परिकल्पना को क्या कहा जा सकता है। अब हो गया तो हो गया, वही बात है। हम लोग किसी का खंडन नहीं करते, लेकिन यदि हमारे अच्छे कार्य पर कोई निराधार व्यर्थ के आक्षेप लगाए, विवाद करे, तो फिर उसको विनम्रता से इतना तो कहना पड़ेगा कि भैया जरा अपने भीतर भी झांक लो, तुम्हारे पास क्या है। हम लोग तो फिर भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करते। इतना ही किया है कि भाई जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है उसमें जो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा एक मिलावट का दोष रह गया है, उसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के कार्य में थोड़ा सा हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते ही हैं कि चाहे सायण जी रहे हों या दयानंद जी रहे हों, हम मानते हैं उनके जो सहायक सहयोगी थे वो भी भाषा व्याकरण या अन्य प्रकार से कहें तो हमसे अधिक विद्वान रहे होंगे। हम कभी नहीं नकारते, हम बिल्कुल खुलकर स्वीकार करते हैं कि सायण या दयानंद क्या उनके जो सहायक रहे होंगे वो भी मुझसे अधिक विद्वान रहे होंगे। बात इस विजन की, इस दृष्टिकोण की है कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार, जैसा ही कहा, मैं यही कहता हूं कि भाई उस समय उनकी जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार उसमें कुछ मिलावट हो गई है। अब उसको हम मिलावट से मुक्त कर रहे हैं। हमसे पहले जो भी भाष हुए हैं सब में मिलावट है और हम प्रयास कर रहे हैं वो मिलावट से मुक्त हो जाए। तो बाकी ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम तो आप लोगों से आशा करते हैं, विशेष रूप से जो ये नवयुवक हमारे साथ जुड़े हैं, अभी युवा हैं, आपका भी पूरा जीवन है, तो चाहते इस विद्या को सीखें और आगे चल करके आप हमसे भी अच्छा वेदभाष प्रस्तुत करें। भाई हम तो अपनी कठिन परिस्थितियों में इतना कर दे रहे हैं, बहुत है, इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। ये तो हम कह ही रहे हैं, ये नए बच्चे इसको सीखें, समझें और जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, परिपक्व होंगे,
तो हमसे अच्छा भी वेदभाष कर सकते हैं और करना चाहिए, उसकी आवश्यकता भी है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, बस हमारे गुरुजी ने जो कर दिया वही अंतिम सत्य है, वो नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे और वो जो कह गए वो अब्बास प्रलय तक कयामत तक वही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, वो चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे सायण जी हों, चाहे दयानंद जी हों, चाहे कोई भी हो। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम बिल्कुल कह रहे हैं उनके तुलना में हम क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो कह गए कर गए बस वो अंतिम सत्य है। उसमें सुधार, परिष्कार, संशोधन का कार्य तो निरंतर चलना ही चाहिए। अच्छे को और अच्छा बनाया जा सकता है। उन्होंने जो किया अच्छा किया, उसको और अच्छा किया गया, अब उसको और भी अच्छा किया जा सकता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ओम स्वामी जी नमस्ते। ये नियोग की व्यवस्था वेद समर्थित रही है कि नहीं रही है? क्योंकि आपने जो इतिहास लिखा है उसमें आपने जो है नियोग का संदर्भ दिया हुआ है। देखिए, वेद में मुझको अभी तक नियोग का कोई सीधा वर्णन नहीं, ठीक है ना। मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूँ। वेद में अब तक मुझको नियोग की बात सीधे नहीं मिली है, लेकिन इतिहास में नियोग है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं बहुत प्रमाण के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ विद्वानों ने यहाँ तक विचार व्यक्त किया है कि संभवतः दशरथ के चारों पुत्र भी नियोग की संतान हैं। पांडु के पांचों पुत्र तो नियोग की संतान है, ये तो सब जानते ही हैं एक प्रकार से। पांडु और धृतराष्ट्र, मतलब कहा जाए कि इनके पिता ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तो तीनों नियोग की संतान है ही, कहा ही जा रहा है, ठीक है ना। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों नियोग की संतान है, और पांडु के पांचों पुत्र नियोग की संतान है। अब कर्ण को आप नियोग कहें या प्रेम संबंध कहें वो आपकी इच्छा है। हाँ, मुझे लगता है कर्ण और वेदव्यास को तो प्रेम के संतान कहा जाना चाहिए, उसे नियोग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अविवाहित अवस्था में स्वाभाविक प्रेम से जन्मे हैं ये हमारे वेदव्यास जी और कर्ण, तो इनको तो नियोग नहीं कहेंगे। लेकिन जब विवाह के पश्चात पांडु के पांचों पुत्र उत्पन्न होते हैं तो इसे नियोग कहा जाता है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जिस प्रकार से जन्म लेते हैं इसे नियोग कहा जाता है। तो नियोग के उदाहरण इतिहास में बहुत मिले, लेकिन 4 वेद संहिताओं में नियोग का कोई उल्लेख मुझे नहीं मिला है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अब तक मुझे नहीं मिला है, किसी को मिल जाएगा, दिखा देगा तो हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पर है। अब कोई मुझसे पूछ ले अच्छा आप नियोग मानते हो, दिखाइए वेद में कहाँ है, तो मैं यही कहूंगा भैया मुझे अब तक नहीं मिला है, मिल जाएगा तो बताएंगे। आर्य समाज में भी बहुत सारे विद्वान हैं जो ये कह रहे हैं कि नियोग का वर्णन वेदों में नहीं है। आर्य समाज के भी बड़े बड़े विद्वान जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, IIT IIM भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि नियोग का वर्णन वेदों में नहीं है। जी, जिन्होंने वेद को पढ़ा है वे सत्य को जानते हैं, वे सत्य कहेंगे। अब जिन्होंने वेद नहीं देखा है, केवल सत्ताज प्रकाश पढ़ करके वो अपने आप को वेद से ऊपर मानने लगे हैं, वो बेचारे कुछ भी बोलते रहे, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिन्होंने वेद को पढ़ा है वे सत्य को जानते हैं। फिर भी हम विनम्रता से कहते हैं कि भाई हमको अब तक नहीं मिला है। हो सकता है भाई इतने बड़े वेद में हम कहीं हो हम ना देख पाए हों, तो भाई किसी कोई देखेगा बता देगा तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छे बोलो। महाभारत में भीष्म जी जब ये बात बोलते हैं, पहले सत्यवती भीष्म को ही बोलती है कि तुम संतान उत्पत्ति करो विचित्रवीर्य के पत्नियों से, क्योंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई है। तो भीष्म जी बोलते हैं कि मैं व्रत से मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी उससे बंधा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने नियोग की बात की और उसका प्रमाण, शास्त्र प्रमाण उन्होंने मनुस्मृति का रखा। स्वयंभू मनु ने ऐसा ऐसा कहा है, जब ऐसे ऐसी सिचुएशन हो तो आपद धर्म समझकर अपना वंश चलाने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। तो उधर उन्होंने मनुस्मृति से प्रमाण दिया है। और दूसरी चीज राम जन्म की, तो उधर जो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन आता है क्षीर प्राशन करने से वो गर्भवती रह गई वगैरह, तो ऐसा उदाहरण विश्वामित्र और परशुराम के जन्म का भी मिलता है। पुराणों में ये कथा जैसे आती है वैसे महाभारत में भी आई है, जो भीष्म ने युधिष्ठिर को बताई है, और उधर भी आती है रामायण में भी। तो इसमें क्या हुआ था
कि देखो परशुराम है, उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनके जो गुण थे वो क्षत्रिय वाले थे। लेकिन दूसरी ओर विश्वामित्र, जिनका जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में, लेकिन उनके जो गुण है वो ब्राह्मण जैसे हो गए। ये कैसे? तो उसके बारे में भीष्म जी उधर युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो 2 चरु बनाए थे, जो इनके जो परशुराम जी के जो दादाजी थे, रुचिक नाम उनका, उन्होंने 2 चरु बनाए थे और अपनी पत्नी को उन्होंने कहा था कि तुम्हारी क्या इच्छा है वो पहले बताओ। तो उस पत्नी ने अपनी माँ को जाकर पूछा कि क्या इच्छा है। तो उसकी माँ ने कहा कि हम तो क्षत्रिय है और तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के साथ हुआ है, तो हमें कोई संतान नहीं है, तुम अकेली ही बेटी हो, कोई पुरुष संतान नहीं है, तो हमारा राज्य चलाने के लिए हमें पुरुष की आवश्यकता है, इसलिए एक संतान हमारे लिए चाहिए और दूसरी संतान तुम्हारे लिए रखो। तो वो बोली ठीक है, और बेटी आ गई और अपनी पति को रुचिक को कहा कि 2 संतान चाहिए मुझे, एक संतान हमारे पास रहेगी और एक मेरी माँ के पास रहेगी उनका राज्य वगैरह संभालने के लिए। तो रुचिक ऋषि ने कहा ठीक है, और उन्होंने अभिमंत्रित करके 2 चरु बनाए, चरु माने फल। तो अपनी पत्नी को कहा कि ये जो फल है वो तुम खाओ, और खाते समय इसका ध्यान रखना कि औदुंबर वृक्ष जो होता है, उम्बर का वृक्ष, उसके वहां जाकर तुम खाओ, और ये जो दूसरा है फल ये तुम्हारी माँ को खाने के लिए दो, और उसके लिए उसे जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष कहा या पीपल कहा मैं भूल गया, शायद पीपल होगा, तो उधर जाकर ये खाने के लिए बताओ। तो उस बेटी ने अपनी माँ के पास वो दोनों चरु लेकर गई और कहा कि ये मेरे लिए और ये आपके लिए दिया। लेकिन उसकी जो माता होती है वो कुतर्क करती है, वो बोलती है कि देखो बेटी तुम तो ये बदल गया था चरु आपस में। हाँ बदल दिया। वो बोली लंबा ना ले, इसको वैदिक इतिहास में हम लोगों ने लिखा भी हुआ है। तो चाहो थोड़ा इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटा दो, कहानी है ना, वो लोगों ने पढ़ी भी होगी। हाँ, तो ये बोली कि देखो तुम तो उनकी लाडली प्यारी हो, तो तुम्हारे पास जो चरु होगा उससे बहुत शक्तिशाली संतान होगी, तो ज्यादा शक्ति की जरूरत तो हम क्षत्रियों को है, इसलिए तुम्हारा चरु मुझे दो और मेरा चरु तुम लो। तो इसीलिए रुचिक की जो पत्नी थी उसके वंश में जो पैदा हुए परशुराम, उनके पास जन्म से वो ब्राह्मण होकर भी उनके क्या था, क्षत्रियोचित गुण आ गए। और उधर जो उसकी जो माताजी थी माने रुचिक की सास, तो उधर जो पैदा हो गए वो विश्वामित्र, तो बाद में जो क्षत्रिय कुल में जन्म हो गया फिर भी वो ब्राह्मण की तरफ मुड़ गए, गुण उनके वैसे हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अभिमंत्रित चरु वगैरह होते थे, जैसे रामायण में जिधर खीर है उधर ये चरु भी है। तो ये उन ऋषियों का सामर्थ्य है, उनके मंत्रों का सामर्थ्य है, तो हर जगह हम नियोग नहीं लगा सकते लॉजिक, ये मुझे कहना था। यदि वैसा हो तो वैसा लिख देते, जिधर नियोग हुआ है उधर क्लियरली नियोग लिखा है, और जिधर मंत्र से हुआ है उधर मंत्र से लिखा है। क्योंकि उस जमाने में वेदों में जितने कांड थे, जितने मंडल थे, जितने मंत्र थे, उतने के उतने सभी आज हमारे पास उतने के उतने सभी है क्या, इस पर बहुत कुछ रिसर्च है। और उसमें बताया जाता कि पूर्व में ज्यादा था, बाद में लुप्त हो गया। जैसे कोई भी पुराण भी लो, विष्णु पुराण 23,000 श्लोकों का होना चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 7,000 श्लोकों का मिलता है, ऐसी बात है। तो कुछ लुप्त हो गया है, ये कहना था। इसीलिए हर समय जो नियोग ही उधर नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ था। नहीं ठीक बात है, इसको थोड़ा समझो बेटा। तो ये ठीक बात, मैंने ये कहा कि कुछ आया ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो इसको जो तुमने कहा कि हमने उसको औषध लिखा है, सीधी सी बात है भाई, संतान नहीं हो रही थी तो ऋषियों ने एक औषधि तैयार की, औषधि दी, औषध का प्रभाव ये पड़ा, ये कौन नकारेगा, आयुर्वेद है ना हमारे पास, औषधि का प्रभाव पड़ा। भाई मान लीजिए दशरथ के संतान नहीं हो रही थी, ऋषियों ने औषधि तैयार करके दे दी, उन्होंने रानियों को औषध दे दी, तो गर्भधारण हो गया। भाई आज भी चिकित्सा होती है ना, तो एक औषध दी गई, चिकित्सा की गई, हो गया। वही विश्वामित्र के गादी का था, भाई उन्होंने ऐसी औषधियां तैयार की कि भाई इससे संतान इस गुण वाली उत्पन्न हो। अब वो औषध बदल गई तो उसका प्रभाव भी वही आ गया। तो वो औषध का विषय है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कहा कि हाँ कुछ लोग ऐसा भी कहीं आया होगा तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं, तो ठीक है। अच्छा आज और लोग जो जुड़े हैं, हाँ विशाल, वो जिनको समुदाय इसने किसी को जोड़ा है हर्षित जी दिख रहे हैं मुझे, एक तो है ना, और तो एक राजा, एक प्रत्येक जी हैं, तो एक वेन राजा की भी उधर आती है, इतिहास आता है। वेन राजा वो बहुत अन्यायी था,
तो नहीं, उसको अरे ऋषियों ने मार डाला और उसके इसको हाथ ज्यादा से बढ़ाओ नहीं, वो विषय आप समाप्त करो, अन्य लोगों को अवसर दो। हम चाहते हैं तो अन्य ये लोग कहना बोले। था कि उधर उसके हाथ का मंथन करके पृथु राजा का जन्म हुआ था, जिसके अरे छोड़ो, पराक्रम मैंने से कहा ना पृथ्वी इसको नाम पड़ा। समेटो, ये विषय अब समेटो ना। ठीक है, अब ठीक है। अन्य लोगों को आने दो। हैं ये एडवोकेट प्रतीक जी हैं, आप कुछ कहना चाहें तो आप भी अपनी बात कह सकते हैं, और जो भी हो देख लो ना भाई, जो नए लोग जुड़ते हैं थोड़ा उनको अवसर मिलना चाहिए ना। नमस्कार सभी का। मैं पहली बार जुड़ा हूँ इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है अभी, लेकिन रुचि बहुत है। तो धीरे धीरे आप सब ज्ञानी जनों के साथ में रह के थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख ही जाऊँगा। और मैंने अध्ययन अभी शुरू किया है। बहुत कम ज्ञान है इस विषय में, इसलिए सुनने के लिए ज़्यादा उचित होगा बनिस्बत कुछ कहना। जी, बस इतना ही बता दें कि कुछ वर्षों से ये गोष्ठी सायंकाल 7:30 बजे अविराम चल रही है। इसमें हम लोग एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और फिर कह सकते हैं सनातन धर्म संबंधी कोई भी प्रश्नोत्तर चर्चा कर लेते हैं। तो मंत्र की व्याख्या हो गई है, उसके बाद थोड़ा सा संदर्भ विषय आ गया होगा, तो ये थोड़ी सी बात हो गई। तो हर्षित जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताएं। जी नहीं गुरुजी, मैं भी आज पहली बार ही जुड़ा हूँ इसमें, तो अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, तो फिर भी ये कह सकते हैं, जानकारी की बात नहीं है, यदि सनातन धर्म संबंधी कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न हो कि हाँ भाई ये क्या क्यों कैसे, तो वो भी पूछ सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम आपको बिल्कुल भविष्य में पूछूंगा मैं आपसे, कोई ऐसा प्रश्न होगा तो। आज तो नहीं है सर। जी कोई बात नहीं, हमारा दायित्व है एक परंपरा के लिए जो भी नया जुड़ता है प्रयास करते हैं उसका परिचय हो जाए, कुछ बात हो जाए। आप लोग अपना परिचय तो दे ही सकते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या कैसे। जी नमस्कार सभी को, मैं एडवोकेट प्रतीक चंद्रकांत दुबे। मैं मूलतः छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरे जो नाना जी एवं मेरी जो दादी जी थी, स्वर्गीय हैं दोनों भी। बहुत छोटा था मैं तब वो चल बसे, लेकिन उनका बहुत अध्ययन था इन सारी चीज़ों में। ज्योतिष भास्कर थे, प्रवचनकार थे, मानस कीर्तनकार थे सब, लेकिन उनसे सीख नहीं पाया कुछ। और फिर जैसे शिक्षण हुआ, काम लगा, सारी चीज़ें चलती रही, तो अब थोड़ा समय मिला है, घर गृहस्थी सेटल है, तो सोचा कि थोड़ा अब फिर से इस ओर बढ़ा जाए। फिर शुरू किया है अब धीरे धीरे पढ़ना, ज्योतिष भी पढ़ना शुरू कर ही रहा हूँ। तो इस विषय में रुचि तो काफ़ी है, लेकिन ज्ञान कम है, क्योंकि संस्कृत सीख नहीं पाया बचपन से। समझ लेता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी उतनी मतलब समझ नहीं आती है। तो इसीलिए फिर सोचा कि इस ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाऊंगा तो फिर धीरे धीरे सीख जाऊंगा आप सभी से। जी यहाँ जुड़े रहेंगे तो आ जाएगी, संस्कृत भी आ जाएगा और वेद भी आ जाएगा। जी जी। डरे नहीं, कुछ लोग डराते हैं कि संस्कृत कोई हवा है, वो उसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़े देर जुड़े रहेंगे, कुछ समय बाद आपको लगने लगेगा कि आप संस्कृत भी पर्याप्त जान गए हैं और वेद भी जान गए हैं। जी, कुछ लोग जो कहते हैं कि वेद को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ते हैं, यहाँ 100 दिन में आपको सब आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी जी, आप सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन है ही साथ में, तो मैं निश्चिंत आप निश्चिंत रहें। और ज्योतिष के भी जानकार हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। जी जी, आचार्य जी ने ही जुड़ा है मुझे गाजियाबाद से। जी जी जी। हाँ अच्छा, हाँ वो विशाल है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चा है हमारा, है जी जी। प्यारा बच्चा है। अब उसका आचार्य हो गया है, ज्योतिष में PhD कर रहे हैं। हाँ, PhD कर रहे हैं। उन्हीं से तो उससे संपर्क अच्छा हुआ। और क्या होगा, है ज्योतिष का इससे बड़ा विद्वान हमें कहाँ मिलेगा। मतलब मेरे लिए प्यारा बच्चा है, लेकिन निश्चित रूप से ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान मैं कहूँगा एक सम्मान से प्रस्तुत करेंगे कि भाई इतना बड़ा जानकार हमें और कहाँ से मिलेगा जो ज्योतिष में PhD कर रहा है ना। ये सब ईश्वर की ही कृपा और ईश्वर का मार्गदर्शन रहा कि मेरी उनसे भेंट हुई, और उनके माध्यम से ही मैं फिर ज्योतिष का फिर से अध्ययन शुरू कर रहा हूँ अभी। जी जी, बस मैं मानता हूँ ईश्वर की कृपा है कि आप सब अच्छे लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। ये ईश्वर की प्रेरणा है कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं। अब मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुनाथ अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना। मुझे लग रहा है कि ईश्वर की योजना है, कुछ भले लोगों को हमारे पास जोड़ता जा रहा है। ये एक परिवार बनता जाएगा और आगे ईश्वर की कृपा रही तो वेद का प्रचार प्रसार हम लोग कर पाएंगे। हर्षित जी थोड़ा आप भी अपना परिचय दे दें संक्षेप में। तो हाँ, मेरा नाम हर्षित सोनी है। मैं राजस्थान के बारां जिले का रहने वाला हूँ। और ज्योतिष का बेसिक मैंने भी विशाल जी से ही सीखा था, उसके बाद से उनसे रेगुलर जुड़े हुए हैं बस।
चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब विशाल ने जोड़ा है। ठीक है, मुझे नहीं पता था ना, तो मुझे लगा कि नए लोग हैं तो थोड़ा परिचय हो जाए, तो चलो विशाल की टीम है, बहुत अच्छा है, स्वागत है। वो परमपिता परमात्मा विशाल जी महाराज अपना नंबर तो दे दीजिए कि कम से कम हम लोग पास तो पहुंच जाए, आवश्यकता पड़े हम लोग भी आपसे कांटेक्ट कर सकें। अरे देखिए, नंबर सबका अलग अलग मन मांगा कीजिए, ग्रुप में सब लोग जुड़े हैं, सबका नंबर है, विशाल एडमिन है, उसी से नंबर ले लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं मिलता भगवान, नहीं मिलता है वो। अरे कैसे नहीं मिलता है, आपको नहीं मिलता, किसी बच्चे से कहिए दे देगा। हमको आपको नहीं मिलता है ना, बच्चे को सब मिल जाता है, हम स्वीकार करते हैं, हमसे कुछ नहीं होता, सभी बच्चे करके देते हैं। घर में कोई बच्चा हो, घर में पड़ोस में, उससे कहिएगा, वो सब दे देगा। तो आगे बढ़े, कुछ और हो तो बताएं। हाँ स्वामी जी, मैं वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या का थोड़ा वो करना चाहूँगा। इस वर्ष मानसून बहुत लेट आ रहा है और 64% डेफिसिट बता रहे हैं, मतलब 64% कम बारिश हो चुकी है। मतलब इस बार वर्षा बहुत कम हो रही है, जिसका कारण भी एल नीनो बताया जा रहा है। इस विषय में विद्वानों से मैं जानना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है। देखो भाई जी, मैं अपनी बात कह दूं संक्षेप में। पिछले वर्ष इतनी वर्षा हुई थी, उसका वर्षा काल भी 2 मास के स्थान पर लगभग 4 मास वर्षा हुई पिछले बार, ठीक है ना। इतनी वर्षा हुई कि मैं ये कहना पड़ा कि संभवतः इतने जीवन में तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कभी इतने समय तक, इतने लंबे समय तक लगभग 4 मास वर्षा हुई। तो लगता है इस वर्ष का भी थोड़ा कोटा पिछले वर्ष ही प्रकृति ने पूरा कर लिया था, तो इस बार उनके घड़े में जल थोड़ा कम रह गया है, तो कम आ रहा है, इसकी चिंता न करें। ये प्रकृति की व्यवस्था है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती रहती है। पिछले बार अधिक हो गया था, इस बार थोड़ा सा न्यून हो जाएगा। तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको किसी आज के समय से मत जोड़िए। राजा जनक के राज्य में भी 12 वर्ष का सूखा पड़ा था, कहते हैं ना। राजा जनक के समय, त्रेता युग में, उस समय 12 वर्ष का भयंकर सूखा पड़ा था। भैया यहाँ इतना बड़ा सूखा तो अभी हम लोगों के जीवन काल में नहीं आया ना, ईश्वर बचाए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये प्रकृति की व्यवस्था है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। मानसून समय से केरल भी पहुंच गया, मानसून समय से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है रास्ते में थोड़ी बाधाएं पड़े, थोड़ा विलंब हो जाए, थोड़ा पिछले वर्ष की तुलना में वर्षा न्यून रह जाए, उतनी अधिक ना हो, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं मेरे विचार से। अब वो ये भूगोल और खगोल वाले जो भी करना करे, जो कहे एल नीनो, ये सब, ये भूगोल वालों का, खगोल वालों का एक अपना अध्ययन है, ठीक है, उसका अपना पूरा सम्मान है, लेकिन ऐसी चिंता न करें कोई हमारे वजह से एल नीनो नहीं हो रहा है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, समय के साथ ये सब चलता रहता है और चलता रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई चिंता न पालें, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद स्वामी जी। ये सारी बातें पूर्वानुमान की हैं, कोई ये नहीं बता रहा है कि पिछले वर्ष कितना हुआ था। प्रतिशत की बात तो हो रही, लेकिन कहाँ कहाँ कितना कितना ये बात नहीं हो रही। तो इसलिए उसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस बात की आवश्यकता तो जरूर है कि हम जल का संधारण करें, उसको हम जो है कहीं पर रोक सकते हैं तो रोकें, ये आवश्यकता तो जरूर है। या कुछ जगहों पर जैसे म्यूनिसिपैलिटी ने नियम दिया है कि भाई लोग उसको जमीन में ग्राउंडिंग कराएंगे तो उनको लगवाना चाहिए पाइप, ये बातें तो हो सकती हैं, ये करना भी चाहिए ताकि हमारा ग्राउंड लेवल जो है जमीन के अंदर कुएं वगैरह बनने से जो कमी आ रही है उसकी पूर्ति हो। ये बात तो अवश्य होना ही चाहिए। बाकी बातें जो है वो सब अनुमान का है, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाना एक तरह से अनिश्चितता ही होगी, और उसको तूल देना जिससे कोई लाभ नहीं। चलिए ये विषय छोड़ देते हैं, दूसरा विषय लेते हैं। अभी मैंने वो वेबसाइट बताई थी विकिपीडिया की स्वास्तिक के ऊपर, वहाँ स्वास्तिक जो है पूरी पृथ्वी भर में मिला है। इस विषय में भी बात कर रहे थे शुरू में क्लास के, फिर बोल दिया गया कि पहले मंत्र पाठ हो जाए फिर बाद में बात करेंगे। तो इस विषय में भी आप विद्वान लोग हैं तो कुछ बात करी जाए इस विषय में। भाई मैं इस पर यही कहूँगा कि सब लोग, विशेष रूप से हमारे युवा साथी जिनकी रुचि है, उस वेबसाइट को देखें
और देखें कि उसको कितना ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। विकिपीडिया पर जो सामग्री है उसका स्रोत क्या है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है, कितनी प्रामाणिकता है। तो जितनी भी अच्छी जानकारी मिले हमारे लिए उपयोगी हैं। और इसको इस छन्ने से छान कर, वेद में भी आया है तितौना, छन्नी से छान कर बातों को माना जाए। तो उसको छान करके देखें, जितना तथ्य निकल के आ जाए उपयोगी, वो हमको कंसाइज करके दे दें तो हम वैदिक इतिहास पुस्तक में उसे सम्मिलित कर देंगे। वैदिक इतिहास के अगले संस्करण की तैयारी चल रही है। ओम। जी स्वामी जी। अच्छा भैया, यदि आप स्क्रीन शेयर कर दें तो अभी वो वेबसाइट को देख भी सकते हैं। देखिए वो इतने नहीं भैया, इतने छोटे समय में स्क्रीन शेयर करके नहीं पूरा पड़ेगा। वो सब लोग जब आपके पास समय हो तब उसमें समय लगाकर गंभीरता से उसको देखें, अध्ययन करें, और जो उपयोगी सामग्री निकले उसको फिर संग्रहित करें और उसको छानबीन करके चर्चा करके फिर उसे हम लोगों तक पहुंचाएं, गौरव भैया को दे दें। फिर वो जब वैदिक इतिहास पुस्तक का अगला संस्करण तैयार होगा तो उसमें उसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन शेयर करके मुझे नहीं लगता है कोई इसका विशेष उपयोग। सामग्री उपयोगी है, जब जिसको समय मिले उसका थोड़ा समय देकर गंभीरता से करें। अभी 2-4-5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला उसका। पिछले वर्ष आपने मुझे पूछा था कि जो वैदिक इतिहास जो मिसिंग है, माने महाभारत के बाद का, बीच में कुछ छिपाया गया हो या कुछ किया गया हो, तो उसके बारे में आपने पूछा था। तो मैंने एक ग्रंथ का आपको नाम बताया था व्हाट्सएप में, केरदी नृप विजयम। ये साउथ इंडियन वालों ने लिखा हुआ उधर इतिहास का एक ग्रंथ है, जिधर युधिष्ठिर के बाद जिनका जिनका शासन हुआ तो वो वंशावलियों के साथ, जीनियोलॉजी के साथ वो लिखा गया है। शिवाजी महाराज तक का है, 16वीं सदी तक है वो इतिहास उधर। और ज्यादा तो उन्होंने साउथ इंडियन राजाओं पर फोकस किया है, और जो नॉर्थ इंडियन था, मुगलों का शासन वगैरह, उसकी संक्षिप्त में जानकारी दी है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका हिंदी या इंग्लिश में अनुवाद नहीं हुआ है, वो उनके साउथ इंडियन भाषा में ही है। विशाल जी को मैंने भेजा था वो PDF उसकी दिखाई। जी देखिए, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम चाहे जिस भाषा में हो, ठीक है ना जी। आज बहुत कठिन नहीं है। मुझे लगता है इस समय तो गूगल और AI भी अनुवाद कर देते हैं। बहुत अच्छा नहीं करेंगे, हमें करना भी क्या है, बहुत अच्छा करा के उनसे जो डाटा है वो तो मिल ही जाएगा ना जी, कोई समस्या नहीं है। जो गूगल AI से आप उसको अनुवाद करा लें तो डाटा कलेक्शन हो जाएगा, और अपनी पुस्तक में हम कहाँ कैसे उपयोग करेंगे वो देख लेंगे जी। तो उसका हिंदी अनुवाद करा लिया जाए AI से, है ना जी। और वो हिंदी अनुवाद करा के गौरव को पहुंचा दो। देखिए, दूसरी बात रहेगा, उत्तर भारत उसकी चिंता नहीं है, मेन बात है उस मिसिंग को फिलअप करने की। अभी आज भी शायद विशाल से भी बात हो रही थी। तो मुख्य समस्या ये है कि हम लोग कल संवत या गतकली मानते हैं, और वो 5127-28 समथिंग चल रहा है इस समय। हाँ, इस समय 26 है तो 28 होगा, ठीक है ना। 3102 ईस्वी पूर्व आता है तो इस समय 5128 होगा। तो कल संवत 5128 है। कल संवत का आशय आप या तो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से लें, या कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षित के राज्याभिषेक से कल संवत आरंभ हुआ। चलिए, उसमें केवल 36 वर्ष का अंतर है, वो कोई बड़ी बात नहीं। 5127 है इन्होंने लिखा, चलिए मैंने कहा वो 27-28 व्हाटएवर जो भी हो। गतकली 27 है और कल संवत 28 है। संभवतः 1 वर्ष का ये डिफरेंस कहने के तरीके में है। गतकली का अर्थ है इतने वर्ष बीत गए कलयुग के, और कल संवत युगांत का आशय है कि ये 28वां चल रहा है। जैसे समय हम लोग कहते नहीं, मैंने 26 है यदि हम कहते हैं ईस्वी सन में 2026, तो 25 बीत गए, 26वां तो अभी चल रहा है ना। तो उस तरह से युगांत का 28वां चल रहा है, गतकली अर्थात 27 बीत गए हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा भ्रम नहीं है, 1 वर्ष का अंतर इसलिए आता है, तो है ना। तो यो मान लीजिए कि 5128 चल रहा है। अब पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि
परीक्षित के जन्म से नंद के राज्याभिषेक तक 1050 वर्ष होते हैं। मगध की वंशावली के राजाओं का कार्यकाल जब हम गणना करते हैं तो वो लगभग 1500 वर्ष आ जाता है। तो 1050 माने या 1500 माने नंद का समय यदि, और नंदों का 100 वर्ष उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है। तो भैया मतलब यूं कहें कि महाभारत से चंद्रगुप्त मौर्य तक कितना समय बीता? 1150 वर्ष पुराणों के अनुसार, और वंशावली की गणना के अनुसार 1600 वर्ष। तो महाभारत के बाद ये 1600 भी मान लें, 1600 वर्ष बाद चंद्रगुप्त हुआ। तो सिकंदर के समय चंद्रगुप्त हो नहीं सकता। सिकंदर 300 ईस्वी पूर्व में आ रहा है, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 326-27 है उसका। 326-27 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर आता है तो उस समय तो चंद्रगुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त तो जब युधिष्ठिर के 1600 वर्ष बाद होगा, अर्थात वो सिकंदर से 1000-1200 वर्ष पहले निकल चुका होगा। तो जो सिकंदर से 1200 वर्ष पहले चंद्रगुप्त हो गया, वो सिकंदर के समय कैसे मिलेगा? पेच यहां फंसा है। यदि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन है तो उससे आप अधिक से अधिक 15 वर्ष पीछे जाएंगे तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 1800 ईस्वी पूर्व। हम कह रहे हैं युगाब्द को 2102 ईस्वी पूर्व। तो ये 1200 वर्ष कहां ले जाएं? ये 1200-1300 वर्षों का जो घपला है, इसको हल करने की समस्या है, इस पर काम करना है। तो यदि जो बता रहे हो दक्षिण वाली की पुस्तक है, यदि उन्होंने युधिष्ठिर से लेकर शिवाजी महाराज तक आप कह रहे हो, चलिए जो विजयनगर साम्राज्य है जहां शरण ने वेदभाष्य किया था, तो विजयनगर साम्राज्य तक भी, वो चूंकि दक्षिण के हैं और विजयनगर साम्राज्य भी दक्षिण का, तो यदि युधिष्ठिर के समय से विजयनगर साम्राज्य तक का इतिहास भी क्रमबद्ध मिल गया तो कहीं कोई समस्या बचेगी ही नहीं। और उसमें बीच में विक्रमादित्य है कि नहीं है? जिस विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि उनका राज भारत से अरब तक था, लेकिन विक्रमादित्य भारत में तो कहीं खोजे नहीं मिल रहे हैं। शासन तो उनका पूरे विश्व में था, उसका कोई प्रमाण, कोई उल्लेख कहीं मिल नहीं रहा है। विक्रमादित्य जी कौन है? विक्रम संवत चल रहा है तो नकार भी नहीं सकते। भैया जिसका संवत चल रहा है हम कहते वो हुआ ही नहीं, तो ये भी हास्यास्पद है। जो हुआ ही नहीं उसका तो संवत चल रहा है, और जो महान सम्राट हो गए उनका लता पता न मिले। तो भैया विक्रम संवत है तो विक्रमादित्य कोई होगा अवश्य। तो वो विक्रमादित्य कब कहाँ कैसे हुआ, उनके समकालीन और कौन लोग थे? तो यदि युधिष्ठिर से लेकर के वो शिवाजी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं केवल विजयनगर साम्राज्य तक आ जाए, बुकराय महीपति तक भी आ जाए, तो उसके बीच में कहीं हमको विक्रमादित्य आज तो मिल ही जाएंगे, तो सारा इतिहास वहां पर ठीक हो जाएगा। तो AI से भी अनुवाद कर लिया जाए तो जो हमारी समस्या है मुझे लगता है हल हो जाएगी। उसकी भाषा शैली में थोड़ा बहुत दाएं बाएं होगा तो होगा, देख लिया जाएगा। हमको नाम और डेट्स तो जैसे तैसे वो बता ही देगा ना, हो जाएगा। विष्णु पुराण में भविष्यकालीन राजाओं का वृत्तांत ऐसा एक अध्याय है, उसमें किसने कितने साल तक राज्य किया वो भी आया है सिक्वेंशियली, तो वो उधर कैलकुलेट करके मिल सकता है, लेकिन देखना चाहिए। वो हम कर चुके हैं, वैदिक इतिहास पुस्तक हमारी है, उसमें वो सब उपलब्ध है, समझ गए? जो वैदिक इतिहास पुस्तक हमने लिखी है उसमें हमने विष्णु पुराण को बेस बनाया है। जहां आवश्यकता हुई है वहां वाल्मीकि रामायण और महाभारत का उपयोग किया है, कालिदास के रघुवंश का उल्लेख किया है, उपयोग किया है, ठीक है ना? तो मुख्य आधार हमने बनाया विष्णु पुराण को, रामायण महाभारत रघुवंश को यथा स्थान उपयोग कर लिया गया, और सामग्री जहां से मिली, जैसे वो कल्हड़ की राजतरंगिणी है या और भी जो भी यहाँ वहां से जो कुछ जुट पाया, वो यथा स्थान जोड़ते जोड़ते वो वैदिक इतिहास पुस्तक हमने तैयार की है। तो जो और नई सामग्री मिलेगी वो यथा स्थान जोड़ देंगे। गौरव से मैंने कह दिया है कि कंप्यूटर पर एक वैदिक इतिहास की फाइल या फोल्डर कह लीजिए, उन्होंने एक अपना कंप्यूटर पर फोल्डर बना लिया, और आप जैसे लोगों से जो भी सामग्री मिलेगी उस फोल्डर में रखते जाएंगे, बाद में सबको मिला करके पुस्तक का दूसरा संस्करण तैयार होगा। जैसे विशाल ने और मैंने, किसी ने कुछ लिखा था, जरा वो बोल दो भैया, मैं पढ़ नहीं पाता। विशाल ने वो बोला कि उसे कुछ आवश्यक काम के लिए जाना चाहिए, कमेंट में लिखा।
ठीक है, आगे बढ़ो, बोलो। वो हाँ, चले गए, कोई हाँ, बात मैं बोल रहा था कि विशाल सैनी जी और मैंने कुछ भविष्य पुराण के ऐसा ही थोड़ा रिसर्च किया था। औरंगजेब की जो जानकारी आई थी भविष्य पुराण में, औरंगजेब का बाद में जो बेटा हुआ वो कब मर गया वगैरह। तो जब औरंगजेब का बेटा मर गया 5 साल राज्य करने के बाद, तो उधर विक्रम संवाद आया था। विक्रम संवाद उस समय ऐसा ऐसा चल रहा था, ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। तो हमने रियल हिस्ट्री के साथ क्रॉस चेक किया, तो उधर लिखा है वो 5 साल तक राज्य करेगा और एक रोग होकर उसको मृत्यु होगी। तो उधर भी वैसा ही मिला, 5 ही साल उसने राज्य किया और उसकी मृत्यु हो गई। दोनों का हमने साल निकाला विक्रम संवत, तो वो भी मैच हो गया। तो उधर जरा भैया वो मैच करेगा, उसमें चिंता मत करो। ये कोई प्रश्न ही नहीं है, इस पर आज तक किसी ने प्रश्न उठाया ही नहीं, समझ गए नहीं। चर्चा उस पर करें जहाँ समस्या हो, ये कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। वैसे ही ये जो आप चंद्रगुप्त का जो पूछ रहे हैं ना, वो शायद उस एक पुराण में हमें देखना पड़ेगा, उधर कुछ आया है डिटेल में कितने साल तक किसी ने राज्य किया। भैया वो सब है, ये समस्या नहीं कि उसने कितने वर्ष राज्य किया, उसने किस वर्ष से किस वर्ष तक, युधिष्ठिर संवत में या कल संवत में किस वर्ष से किस वर्ष तक राज्य किया, ये चाहिए। राजकाल सबका पता है, मौर्य वंश का कुल इतने राजा हुए, इतने वर्ष राज्य किया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के वंश में, शुंग वंश में कितने राजा हुए, कितने वर्ष राज्य किया, ये सब है, इसमें कोई समस्या नहीं। वैदिक इतिहास पुस्तक मंगा लो, उसमें सब मिल जाएगा। जी जी, ये सब है। समस्या ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य महाभारत के कितने वर्ष बाद हुआ, कल संवत कितना था, युधिष्ठिर संवत कितना था, ठीक है, मेरी तरफ से ढूंढकर आपको बताऊंगा। हुआ ये वो 1600 युधिष्ठिर संवत में हुआ, तो चंद्रगुप्त के साथ कैसे दिख सकता है जी। तो युधिष्ठिर से लेकर के विक्रमादित्य तक, राजा भोज तक, यदि ये तारतम्य क्रम हमें मिल जाए तो ये समस्या हल हो। सिकंदर को उधर क्या कहा गया है, महापद्म? नहीं नहीं नहीं, महापद्म अलग है। अरे सुनो यार, भारत में कहीं किसी सिकंदर का कोई उल्लेख नहीं है, समझ गए ना जी। वो यूनान से आया, अधिक से अधिक आज की मानचित्र पर यदि कहो तो पाकिस्तान तक थोड़ा बहुत पहुंचा और वहीं से लौट गया। आज के पाकिस्तान से आगे वो नहीं बढ़ा। सब पता नहीं सिंधु नदी पार की कि नहीं की, वो मतलब सिंधु नदी के आसपास ही वो निपट गया। वो चाणक्य की नीति में डर के वो भागा, वही क्या, वही है क्या? गुरुजी, या मैं क्या कह रहा हूँ हो तो मैं कुछ बताना चाहूंगा इसमें। एक पंक्ति में बोल दूं प्रतीक जी, बस आप बताइएगा। जी जी। अब तक जो मेरी जानकारी है ना, पूरे भारतीय साहित्य में, इतिहास में, ग्रंथों में, पुराण सहित सिकंदर का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। अब प्रतीक जी बोलिए। जी आचार्य जी, आपने जो बताया बिल्कुल सही था कि चंद्रगुप्त, अपना सिकंदर के बारे में जो कहा जाता है कि दुनिया जीती थी उसने और भारत के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी, लेकिन वो सब मिथ्या है। क्योंकि चंद्रगुप्त जो था वो बहुत मुश्किल से सिंधु तट तक आ पाया था, सिंधु पार नहीं कर पाया। सिंधु तट के पास उस वक्त एक राज्य हुआ करता था जहाँ पे आदिवासी लोग राज करते थे, उनका राजा था, वो भी निषाद वंश के ही थे, एकलव्य के वंश के। तो उनसे युद्ध के समय जो है सिकंदर को, जिसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, उसको बाण लग गया था और वो उसमें जख्मी हो गया। वो सब जानते हैं, वहां से घायल होकर भागा, जिंदा नहीं पहुंचा। घायल होकर वो वापस चला गया, वो सब जानते हैं, उसने 2 फलियां कर दी। वो एक जो है वो पैदल चले गए और एक जो सिंधु तट से लगकर वो लोग वापस जाने लगे। तो उसमें भी बहुत पीटे थे आखिरी तक जाते जाते। भाई मैंने कहा ना, ये इतिहास सब जानते हैं, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, दोहराना नहीं है। हमें उसकी बात करनी है जो नहीं जानते। जी जी। भारतीय इतिहास में, भारतीय ग्रंथों में कहीं भी सिकंदर का उल्लेख ही नहीं है, ठीक? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसका भारत पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, प्रभाव ही नहीं, भारत जीता ही नहीं, भारत में उसका कोई प्रभाव ही नहीं था, तो भारत में उसका कहीं नाम भी नहीं लिया जाता। तो उसको तो किनारे छोड़ दीजिए। आधुनिक इतिहास में जो सिकंदर का समकालीन मौर्य को बता दिया गया है, उससे भी एक समस्या खड़ी हुई। तो यदि चंद्रगुप्त मौर्य महाभारत के 1150 वर्ष बाद हुआ या लगभग 1500 वर्ष बाद भी हुआ, तो सिकंदर से 1200 वर्ष पहले हुआ। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और सिकंदर तक के या उसके बाद तक के और कौन से राजा हुए, उनका हमें क्रम ढूंढना पड़ेगा, ये जानकारी की अपेक्षा।
समझ रहे हैं ना, ये तिथियां गड़बड़ा रही हैं। बाकी एक एक राजा के विषय में डिटेल मत बताइए, वो सब जानते हैं, वो सब पुराणों में भी लिखा है और आधुनिक इतिहास में भी पढ़ाया जा रहा है। आधुनिक इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पुराणों से लेकर ही पढ़ाया जा रहा है, कहीं और से नहीं लाए हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, पुराणों का इतिहास ही पढ़ाया जा रहा है। आचार्य जी, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जैसे मुझ जैसा जो नवागंतुक है, जिनको इसका अध्ययन शुरू करना है, वेदों का या फिर वेद का इतिहास भी समझना है, तो सबसे ज्यादा योग्य पद्धति और योग्य साहित्य जहां से शुरू किया जा सके, ऐसा कुछ कौन सी चीज है जहां से शुरू किया जा सकता है? जी प्रतीक जी, ऐसा करें, एक पुस्तक हमारी है वेदायन, ये चारों वेदों का सार रूप लघु रूप है। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्तों सहित 81 सूक्त, कुल 421 मंत्र इसमें है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये लघुवेद है, चारों वेदों का सार है। वेदायन आपने पढ़ लिया तो आप आत्मविश्वास के साथ किसी से कह दीजिए कि हाँ मैंने वेद पढ़ा था। गणेश परिक्रमा भी आप इसे कह सकते हैं। वेदायन पढ़ लिया अर्थात वेद पढ़ लिया, अर्थात वेद में जो भी विचारधारा कोई बात है तो वेदायन में भी है। प्रतिपक्षी से शास्त्रार्थ जैसी कोई संवाद की स्थिति आए तो जो वेदायन में नहीं है आप आत्मविश्वास से कह दीजिए कि ये वेद में नहीं है। बोला तुमने चारों वेद पढ़ लिए? बोले पढ़ लिए। हम तो कह रहे हैं नहीं है, अब कहाँ है दिखाने का उसका दायित्व है। तो मतलब ये लघुवेद वेदों का सार है। एक तो वेदायन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें एक एक शब्द का प्रमाण सहित व्याकरण संबद्ध धातुजर्थ दिया, तो उसके साथ साथ व्याकरण भी आपकी चलती जाएगी, आप सीख जाएंगे। और चाहे तो हमारी वेद भाषा भूमिका मंगा सकते हैं, उसमें वैदिक साहित्य का पूरा परिचय, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, क्या क्या उसकी भूमिका है, क्या उपयोगिता है, और व्याकरण भी, आवश्यक व्याकरण भी बहुत सरल भाषा में उसमें बता दी गई है। जो आपने कहा किस पद्धति से, ये कौमुदी पद्धति और पढ़नी पद्धति ये सब भूल जाइए। हम बिल्कुल आधुनिक पद्धति से हम बताते हैं आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। समझ गए? हम बिल्कुल आधुनिक पद्धति से पूरी व्याकरण आपकी करा देते हैं। कहीं कोई आपको न धातु रूप, न शब्द रूप, न कोई पाणिनि सूत्र, हमको इको यड़च से कोई लेना देना नहीं होता। ये कहाँ उपलब्ध हो से आप जाएगी? सीख जाएंगे, निश्चिंत रहें जी। और ये उपलब्ध कहाँ होगी, मुझे कैसे मंगानी होगी? जी आप हमको ही व्हाट्सएप कर दें या गौरव को व्हाट्सएप कर दें। ये विशाल वगैरह तो सब जानते हैं ना, तो जी ग्रुप में देखो एडमिन में हमारा भी स्वामी शरण के नाम से होगा और गौरव वैदिक होगा। आप हम दोनों में से किसी को अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए तो फिर व्हाट्सएप पर सारी जानकारी का आदान प्रदान आरंभ हो जाएगा। कुल मिलाकर गौरव जी को आपको सहयोग राशि भेजनी होगी और गौरव जी डाक से पुस्तक भिजवा दें। ये पूरी व्यवस्था गौरव जी के हाथ में है। लेकिन गौरव जी मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे सहयोगी हैं, तो दिन भर तो हम लोग लगभग साथ में रहते ही हैं। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया तो समझो गौरव को मिल गया, गौरव के पास आ गया तो हमको मिल गया, कहीं एक को भी मिल जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। अवश्य अवश्य गुरुजी। ये बताएं अब और कोई विषय है? कुछ प्रश्न हो, विचार हो तो रख सकते हैं, अन्यथा समापन किया जाएगा। समापन हम लोग वेदाष्टक से करते हैं। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम 8 मंत्र तो पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए कोई प्रश्न आदि हो तो भी ले सकते हैं, रविवार है और भी मतलब आज कोई ऐसा नहीं समय की सीमा, थोड़ा बहुत चाहें तो कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा फिर समापन करें। स्वामी जी, ये अपना ये सूक्त तो खत्म हो गया है, फिर कल से कौन सा सूक्त रखा जाए? क्या व्रात्य सूक्त रखा जाए? जी ईसा पुत्र जी चाहते हैं कि व्रात्य सूक्त ले लिया जाए। इस व्रात्य सूक्त में कितने मंत्र हैं ईसा पुत्र जी, ये ध्यान है आपको? जी मैं चाह रहा था कि अथर्ववेद के कांड 9 सूक्त 6 के कुछ मंत्र जितना भी हो सके वो रख लिया जाए, जितना भी आपकी इच्छा हो वो रख लिया नहीं, जाए। हमने इसे जानकारी के लिए पूछा कितने मंत्र हैं उसमें, अभी जानकारी की नहीं। अभी देख के बता रहा हूँ स्वामी जी, बिल्कुल अब भी देख के बता रहा हूँ। ठीक है, खैर जितने भी हैं ऐसे कोई भाई अपने एक सहज भाव से पूछ लिया, कोई बड़ा उसका गंभीरता से ना लें तो ठीक है।
तो मैंने ईसापुत्र जी से ये भी अनुरोध किया है कि ये हम सूक्त ले तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भूमिका आपको भी निभानी पड़ेगी। वो मंत्र है, उसका अर्थ आप पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो चर्चा होगी हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। यदि उसमें कहीं कोई समस्या है कि इसका ये अर्थ कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो जो हो सकेगा हम भी अपना योगदान देंगे। तो इस रूप में भी कर सकते हैं। तो कल से रख लीजिए व्रत सूक्त, कोई बात नहीं है। वैसे वेदायन में इसके यमयमी सूक्त के पश्चात गृहस्थ सूक्त आ रहा, तो व्रत सूक्त बीच में लेना चाहते हैं ले लीजिए, गृहस्थ सूक्त उसके बाद ले लेंगे, ठीक है। तो कल से किया जा सकता है। जी, अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 6 के प्रथम पर्याय में 17 मंत्र हैं स्वामी जी, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं, एक लाइन वाले हैं बस। जी जी जी, वेदायन में जो हमने व्रत सूक्त दिया है वो भी देखो कितने छोटे छोटे मंत्र हैं। मुझे लगता है ये पूरा ऐसा ही है, व्रत सूक्त के जितने भी हैं ये सारे व्रत सूक्त में ऐसे ही छोटे छोटे मंत्र हैं। तो जो भी है, एक दिन में एक से अधिक मंत्र भी हो जाएंगे, प्रतिदिन एक मंत्र नहीं होगा। मुझे लगता है तो एक दिन में 5-5 मंत्र भी करोगे तो हो जाएंगे, ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो जैसा भी हो देखा जाएगा, कल से आरंभ करो, देखते हैं। और जी कोई बात किसी को रखनी हो तो बताएं। जी, तो ऐसा करूँगा कि कल से मैं वो मंत्र और उसका जो भी अर्थ है वो करेंगे, और फिर उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो ले लिया करेंगे। जी ठीक है, बात हो गई, कल से इसको आरंभ कर देंगे। तो और कोई बात हो तो रखें या फिर वेदाष्टक पाठ करें, समापन की ओर बढ़ते हैं। समापन के लिए वेदाष्टक पाठ आरंभ